नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं नितिन। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं शेयर मार्केट के बेसिक नॉलेज के बारे में। तो फ्रेंड्स, जिस तरह से बैंकिंग सेक्टर के बारे में आपने सुन रखा है, पूरे बैंकिंग सेक्टर को जो रेगुलेटरी बॉडी कंट्रोल करती है वह है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसी तरह पूरे शेयर मार्केट को जो रेगुलेटरी बॉडी कंट्रोल करती है वह है सेबी, यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। फ्रेंड्स, शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए सेबी मेनली दो एक्सचेंज प्रोवाइड करवाती है। पहला एक्सचेंज है एनएससी यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और दूसरा बीएससी यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। एनएससी में लगभग 1600 कंपनी लिस्टेड है और बीएससी में लगभग 6000 कंपनी लिस्टेड है। अब एनएससी में जो 1600 कंपनी लिस्टेड है फ्रेंड्स, उनमें से मैक्सिमम कंपनी बीएससी में भी लिस्टेड है। इसके अलावा अब ट्रेडिंग कितने टाइप की होती है? मेनली ट्रेडिंग के दो टाइप होते हैं। पहला होता है इंट्राडे ट्रेडिंग, दूसरा होता है डिलीवरी ट्रेडिंग। डिलीवरी ट्रेडिंग को होल्डिंग ट्रेडिंग भी कहा जाता है। अब इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है फ्रेंड्स? इंट्राडे ट्रेडिंग मतलब सिंगल डे ट्रेडिंग। मतलब अगर आपने आज कोई शेयर बाय किए हैं तो आपको उन शेयर्स को आज ही सेल करना होंगे, ये इंट्राडे ट्रेडिंग होती है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग में मार्केट आवर्स में अगर जो भी आपकी पोजीशन है, जो भी आपने शेयर्स बाय करे हुए हैं, अगर आप उन्हें सेल नहीं करते हैं तो 3:30 बजे के बाद सेबी इन सभी शेयर्स का एक ऑक्शन लगवाती है। तो उस ऑक्शन में ये शेयर जिस प्राइस में बिक जाते हैं वही आपका प्रॉफिट और लॉस होता है। दूसरा होता है डिलीवरी बेसिस, जिसे होल्डिंग बेसिस भी कहते हैं। इसमें इस तरह का कोई भी पाबंदी नहीं होता है कि आपको शेयर आज ही खरीदना है या एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के बाद खरीद कर बेच देना है। आप जब चाहे तब शेयर खरीद सकते हैं और जब चाहे तब शेयर बेच सकते हैं। आप चाहे तो आज खरीदे हुए शेयर आज भी बेच सकते हैं, कल भी बेच सकते हैं, 1 साल, 2 साल, 10 साल, जब भी आपकी मर्जी हो तब तक आप उसे होल्ड कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए ज़रूरी डीमैट अकाउंट के बारे में। फ्रेंड्स, डीमैट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जिसमें आपके शेयर्स रखे जाते हैं। जैसे बैंक में आपके पास ऑप्शन होता है सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट का, उसी तरह से यहाँ पर डीमैट अकाउंट होता है। जिस तरह से सेविंग अकाउंट में रुपए रखे जाते हैं, उसी तरह से आप जो शेयर्स बाय करते हैं वो आपको आपके डीमैट अकाउंट में शो होते हैं। तो डीमैट अकाउंट खुलवाने के लिए आपको क्या करना होगा फ्रेंड्स? डीमैट अकाउंट खुलवाने के लिए आपको किसी भी ब्रोकिंग फर्म से संपर्क करना होगा। कोई भी ब्रोकिंग फर्म आपका डीमैट अकाउंट सेम डे में ही ओपन कर देगी। अब हम बात करते हैं डीमैट अकाउंट पे लगने वाले चार्जेस के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं एएमसी की, यानी एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस की। फ्रेंड्स, ये एक नॉमिनल चार्ज होता है जो 200 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक हो सकता है। ये आपको साल में एक ही बार पे करना होता है, क्योंकि एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस है। कुछ ब्रोकिंग फर्म पहले साल या शुरू के 1-2 साल आपको एनुअल मेंटेनेंस चार्ज फ्री कर देती है, लेकिन बाद में लमसम में एनुअल मेंटेनेंस चार्ज आपसे लेती है। तो फ्रेंड्स, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज बचाने के लिए ऐसा ना हो कि आप किसी गलत ब्रोकिंग फर्म में डीमैट अकाउंट ओपन करवा ले हुए। उसके बाद हम बात करते हैं लिमिट की। लिमिट क्या होता है फ्रेंड्स? लिमिट, जैसे कि मान लीजिए आपने डीमैट अकाउंट में 1 लाख रुपए डिपॉजिट कर रखा है। फॉर एग्जांपल, आपने 1 लाख रुपए डिपॉजिट कर रखा है। अब आपको लग रहा है कि आज मार्केट बहुत अच्छा मूवमेंट दे रहा है और आप चाहते हैं कि 1 लाख रुपए से ज़्यादा ट्रेडिंग आप कर सकें, लेकिन 1 लाख रुपए है इसलिए आप 1 लाख रुपए तक की ही ट्रेडिंग कर पाएंगे। लेकिन इसी चीज़ को देखते हुए ब्रोकिंग फर्म आपको एक सुविधा देती है जिसमें वो आपको 20 टाइम्स से लेकर 40-50 टाइम्स तक की लिमिट प्रोवाइड करती है। मतलब ये कि अगर आपका टोटल इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपए है और कंपनी ने आपको 20 टाइम्स की लिमिट प्रोवाइड कर रखी है, तो फ्रेंड्स आप 20 लाख रुपए तक की ट्रेडिंग कर सकते हैं। हालांकि ये
डिपेंड करता है कि आप कौन सा कैटेगरी के शेयर्स बाय कर रहे हैं या कौन सा कैटेगरी में आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग कंपनी आपको लिमिट प्रोवाइड करती है। और अगर आप इंट्राडे लिमिट का यूज़ करते हैं तो आपको किसी भी तरह का कोई एक्स्ट्रा चार्ज पे नहीं करना होता है। लेकिन अगर आप लिमिट का यूज़ डिलीवरी में करते हैं यानी होल्डिंग बेसिस में करते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको 18% से लेकर 21% तक का इंटरेस्ट कंपनी को पे करना होता है। और दूसरा जो एक नेगेटिव पॉइंट होता है वह ये होता है कि अगर आप डिलीवरी बेसिस में लिमिट का उपयोग करते हैं तो आपको अपनी पोजीशन 4 वर्किंग डेज से लेकर 15 वर्किंग डेज के बीच में क्लियर करना होती है। ये कंपनी का रूल होता है। इसलिए अगर आप डिलीवरी में ट्रेडिंग करते हैं तो कोशिश करिए कि हमेशा आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसके बेस पर ही डिलीवरी में आप ट्रेडिंग करिए। तीसरा जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो होता है ब्रोकरेज। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है फ्रेंड्स। बाय डिफ़ॉल्ट जो ब्रोकरेज होती है वो होती है 3 पैसा और 30 पैसा। अब ये 3 पैसा और 30 पैसा क्या, इसको मैं डिटेल में बता देता हूँ। जैसे आप इंट्राडे में ट्रेडिंग कर रहे हैं फ्रेंड्स, मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए की ट्रेडिंग करी है तो यहाँ पर आपको 3 पैसा यानी 1 लाख रुपए की ट्रेडिंग पर 30 रुपये की ब्रोकरेज आपको पे करना होती है। इसके साथ में कुछ टैक्सेस लगते हैं, वो अलग चार्ज होता है। उसी तरह अगर आप डिलीवरी बेसिस यानी होल्डिंग बेसिस में 1 लाख रुपए की ट्रेडिंग करते हैं तो यहाँ पर आपका जो ब्रोकरेज बनता है वो 300 रुपये प्लस टैक्सेस अलग से आपको पे करना होते हैं। इनके अलावा जब भी आप फ्रेंड्स डीमैट अकाउंट ओपन करवाएं तो आपको एक POA यानी पावर ऑफ अटर्नी फॉर्म साइन करके उस कंपनी को देना होता है जहां पर आप डीमैट अकाउंट ओपन करवा रहे हैं। ये सेबी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग होता है और ये इसलिए कंपलसरी होता है फ्रेंड्स कि जब भी आप इंट्राडे में ट्रेडिंग करते हैं तो वहाँ तो कोई भी इशू नहीं आता है। लेकिन अगर आप डिलीवरी बेसिस में या होल्डिंग बेसिस में ट्रेडिंग कर रहे हैं और आपने कुछ शेयर लेकर रखे हैं तो जब भी आप इन्हें इन फ्यूचर सेल करना चाहेंगे तो आपकी कंपनी के पास आपके द्वारा साइन किया हुआ एक POA फॉर्म सबमिट होना जरूरी है। अदरवाइज आप उन शेयर्स को सेल नहीं कर पाएंगे और अगर आप उन शेयर्स को सेल कर भी देते हैं तो इस केस में कंपनी आप पर पेनल्टी लगा सकती है। तो फ्रेंड्स जब भी डीमैट अकाउंट ओपन करवाएं POA फॉर्म ज़रूर साइन करके सबमिट करें। दूसरी चीज़, जब डीमैट अकाउंट आप ओपन करवाते हैं तो हैंड टू हैंड नॉमिनी भी रजिस्टर्ड करवा लें। इनके अलावा जो हम बात कर रहे हैं ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट की हमने कंप्लीट कर ली है। थर्ड पार्ट जो अपना आता है वह है सेगमेंट्स। शेयर मार्केट में जो सेगमेंट्स होते हैं उनमें जो सबसे इजी होता है वह है इक्विटी। इक्विटी में 2 सब सेगमेंट होते हैं, एक होता है कैश, दूसरा होता है डेरिवेटिव्स, जहाँ पर आपने सुना होगा फ्यूचर एंड ऑप्शन का नाम, तो ये डेरिवेटिव्स होते हैं। दूसरा सेगमेंट होता है MCX यानी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। यहाँ पर फ्रेंड्स आप गोल्ड, सिल्वर और 5 और मेटल इसमें होती है जैसे एल्यूमिनियम, जिंक, लेड, निकल और कॉपर। इसके अलावा नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल, इसमें आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। तीसरा होता है NCDEX। इस सेगमेंट में फ्रेंड्स आप जितने भी अनाज होते हैं उसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। और चौथा होता है करेंसी, मतलब आप इंटरनेशनल करेंसीज में ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब इन चारों के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। और अब इनके अलावा फ्रेंड्स आपको एक और मैं सजेशन देना चाहता हूं कि अगर अभी आप शेयर मार्केट में नए हैं तो ऑब्वियसली एक डर रहता है कि हमें लॉस ना हो जाए। तो फ्रेंड्स किसी के भी बहकावे में आकर लमसम में इन्वेस्टमेंट ना करें। अभी आप लर्निंग स्टेज में हैं तो इन्वेस्टमेंट स्मॉल रखें और कोशिश करें कि अपने आप को मार्केट से अपडेट करते रहें और नॉलेज लेते रहें। किसी के कहने पर शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो लॉस होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर आपने अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं करवाया है
तो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, आप वहाँ पर जाकर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपका डीमैट अकाउंट ओपन करवा दूंगा। और अगर इसके अलावा आपको कोई सहायता लगती है तो आप मुझे ईमेल आईडी या व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।